हेलो फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब तक आपने पढ़ा, प्रकाश जी चेतन और किशोर जी के साथ सलोनी के पास आए। सलोनी उन्हें अपने पास देख उनसे कहने लगी कि तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। सलोनी की बात सुनकर प्रकाश जी उससे बोले, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? लेकिन सलोनी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी उंगली जमीन पर गोल गोल घुमाने लगी। अब आगे। प्रकाश जी की तेज आवाज़ सुनकर सलोनी ने जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ जमीन में दे मारा और जोर से चीखते हुए अपना मुंह ऊपर करके बोली, मरेगा तू मरेगा, आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। प्रकाश जी ने किशोर जी से कहा, किशोर जी आप एक काम करिए, जो चिता जल रही है उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, आप आसपास से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करिए और उसमें जाकर रख दीजिए। किशोर जी डरते हुए बोले, क्या मैं उस चिता के पास जाऊं? प्रकाश बोले, मैंने कहा ना आपसे, सिर्फ इतना करिए, कोई सवाल जवाब नहीं। और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? चेतन धीमी आवाज में बोला, अंकल मेरा नाम चेतन है। प्रकाश जी बोले, हाँ बेटा चेतन, तुम यही मेरे पास रहना और डरना मत। इस वक्त ये तुम्हारी बीवी नहीं है, इसके अंदर बैठा शैतान है जो उस बेचारी से यह सब कुछ करा रहा है। जो हाल है आज इसका, वह सब उसी की वजह से। प्रकाश जी की बात सुनकर सलोनी जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए बोली, आहा मैं शैतान हूँ? अरे वाह, लगता है पूरी जानकारी लेकर आया है मेरे बारे में। और क्या कहा, ये इसकी बीवी नहीं है इस वक्त? तो सुन, ये इसकी बीवी कहाँ हुई? यह तो मेरी है और खबरदार अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो सब जान से जाओगे। या जो भी करेगी मेरी मर्जी से करेगी, मैं जो चाहूँगा वो कराऊंगा इससे। और तू? प्रकाश जी की तरफ देखते हुए बोली, लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है। तुझे तेरी बीवी बच्चों का ख्याल है कि नहीं, या फिर अपनी बीवी को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाने का सोच कर आया है? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी चिता भी यहीं जलेगी। अभी प्रकाश जी सलोनी के सामने थोड़ी दूरी पर बैठते हुए बोले, तू मेरे बारे में इतनी फिक्र मत कर, मेरा जो होगा वह देखा जाएगा। पहले तू बता, तू इस बच्ची को यहाँ लेकर क्यों आया है? क्या बिगाड़ा है तेरा इस बच्ची ने? बोल, तुझे क्या चाहिए? कोई भेंट चाहिए, कोई बलि चाहिए तो बता, वो तुझे मिल जाएगी। बस इस बच्ची को छोड़ दे। प्रकाश जी की बात सुनकर सलोनी अपनी मुट्ठी में मिट्टी भरकर प्रकाश जी की तरफ फेंक दी और बोली, बलि देगा मुझे तू? तू खुद यहाँ बलि बनने आया है, खुद की बलि देगा और मैं नहीं जाऊँगा। मुझे बस यह चाहिए, यह दुल्हन है मेरी दुल्हन, समझा ना? मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर सलोनी फिर से पेड़ की तरफ मुँह करके उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने लगी। प्रकाश जी ने चेतन से धीरे से कहा, इस पर जो भी शैतान है बहुत ताकतवर है, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। किशोर जी जैसे ही चिता के पास लकड़ियाँ लेकर पहुँचे, चिता बुझ गई। हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। चिता के बुझते ही किशोर जी एकदम चिल्लाकर बोले, चेतन, प्रकाश जी यह क्या हो गया? प्रकाश जी तेज आवाज में बोले, आप चिंता मत करो। किशोर जी बोले, मैं कुछ करता हूँ, आप बस वही रहना। प्रकाश जी चेतन से बोले, बेटा जल्दी से जाओ और गाड़ी से डीजल लेकर आओ चिता में आग लगाने के लिए। ये लो गाड़ी की चाबी। प्रकाश जी चेतन को चाबी देते हुए बोले, उसमें रखा है डीजल, अब जल्दी से जाओ और लेकर आना। और रास्ते में चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ मत सुनना। यह शैतान पूरी कोशिश करेगा तुम्हें भटकाने की, चाहे कोई तुम्हें आवाज़ लगाए या रोके। न किसी की सुनना है न रुकना, बस तुम मेरे पास आना। हो सकता है ये शैतान तुम्हारे घर वालों की आवाज़ निकाले, पर तुम किसी की कोई बात नहीं सुनना। तुम बस डीजल लेकर मेरे पास आना, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। तुम जल्दी से जाओ, देर मत करो। चेतन गले में लॉकेट पहनकर फोन की लाइट जलाकर डरते डरते सड़क की तरफ चल दिया। सलोनी अभी भी जोर जोर से चीख रही थी। तभी प्रकाश जी वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से मंद उच्चारण करने लगे। सलोनी की चीख और भी तेज हो गई। प्रकाश जी भी और जोर जोर से मंद उच्चारण करने लगे। चेतन जैसे ही सड़क पर गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी को खोलकर डीजल की छोटी सी कैन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, चेतन बेटा कहाँ जा रहा है? मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आवाज़ सुनकर चेतन तुरंत पलटते हुए बोला, मम्मी कहाँ हो आप? कहते हुए चेतन अपनी मम्मी को पुकारता हुआ फोन की लाइट से इधर उधर देख रहा था।
चेतन ने अपने कदम सड़क की ओर फिर से बढ़ाए। तभी उसे याद आया कि प्रकाश जी ने कहा था, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। चेतन ने जिस हाथ में मोबाइल पकड़ा था उसी हाथ से अपने गले में पड़े लॉकेट को छुआ और जंगल में शमशान की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे करके चेतन प्रकाश जी के पास पहुंचा। प्रकाश जी बोले, लाओ डीजल मुझे दो। किशोर जी ने जल्दी से लकड़ियों को चिता पर रखा और उसमें डीजल डालकर आग जला दी। आग जलते ही अचानक हवाएं एकदम शांत हो गई। कुत्तों का भौंकना बिल्कुल गायब हो गया, मानो जैसे सारे कुत्ते एकदम बेहोश हो गए हों। चेतन और किशोर जी चिता में आग लगाकर प्रकाश जी के पास आकर बैठ गए। प्रकाश जी सलोनी की तरफ अपनी जेब से सिंदूर निकालकर फेंकते हुए बोले, बस हो गया तेरा तमतमाना, शांत। बहुत देर से उछल रहा था ना तू, कभी तेज हवाएं तो कभी कुत्तों की आवाज कर लिए तूने अपने सारे जादू। अब साफ साफ तरीके से मेरी बात मानेगा या फिर मार कुटाई खाकर ही जाएगा। प्रकाश जी की बात सुनकर सलोनी ने एकदम से अपनी बाहों में भर रखे उस पेड़ को छोड़ा और प्रकाश जी की तरफ मुड़ते हुए मर्दानी आवाज में हंसते हुए बोली, खेल तुझे क्या लग रहा है मैं खेल दिखा रहा हूँ? हा हा हा, खेल तो तू दिखा रहा है। चिता में फिर से आग जलाकर खुद को बहुत बड़ा जादूगर समझ रहा है। तू खेल नहीं रहा, मैं तुझे खिला रहा हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से, वरना सोच ले फिर तू। प्रकाश जी अपने जेब से सिंदूर निकालकर आग में डालते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक प्रकाश जी ने अपने पास जो आग जलाई थी वो बुझ गई। पास में बैठे किशोर जी के दोनों हाथ पीछे कमर की तरफ आकर एकदम से अकड़ गए। दोस्तों आगे क्या होगा हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कहानी कैसी लग रही है।